जरा एक पल रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगली 2 मिनट में जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, मेरे हालात अलग हैं। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में आपको 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, या फिर हम रोज जिंदगी के सबसे कीमती मिनट गलत जगह खर्च कर देते हैं? नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी बट ओनली इफ यू लर्न टू कंट्रोल योर डेली हैबिट्स। यानी आपकी किस्मत कोई और नहीं लिखता, आपकी रोज की आदतें लिखती हैं। आज का ये वीडियो किसी मोटिवेशन की डोज नहीं है, ना ही कोई सपना बेचने वाला भाषण। ये वीडियो एक सीधी, सच्ची और आजमाई हुई बात पर आधारित है। अगर आप रोज सिर्फ 8 मिनट अपने आप को दे दें तो 365 दिन बाद आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी की दिशा सब बदल सकती है। शायद अभी आपको यकीन ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यकीन शब्दों से नहीं, समझ से आता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला। मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा जो दिखती तो मामूली हैं, लेकिन लगातार करने पर इंसान को अंदर से बदल देती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है लेकिन दिशा साफ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं वो पहला कदम जहां से ये 8 मिनट की यात्रा शुरू होती है। जब जिंदगी बिखरी हुई लगती है तो हम सबसे पहले बाहर की चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पैसा, लोग, हालात, मौके। लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी हमेशा अंदर से बदलती है। और इसी अंदर की शुरुआत होती है उस पहले 1 मिनट से, जिसे ज्यादातर लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अलार्म बजता है, आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में, नोटिफिकेशन, मैसेज, खबरें, सोशल मीडिया। मतलब दिन की पहली सोच आपकी नहीं होती, किसी और की होती है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सुबह का पहला 1 मिनट आपके दिमाग को यह सिखाता है कि आज कंट्रोल किसके पास है, आपके पास या दुनिया के पास। अब ध्यान से समझिए, ये कोई मेडिटेशन या पूजा पाठ की बात नहीं है, ये मेंटल कंट्रोल की बात है। जब आप आंख खुलते ही मोबाइल देखने से पहले सिर्फ 1 मिनट खामोशी में बैठते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक साफ सिग्नल देते हैं, टुडे आई एम इन कंट्रोल। इस 1 मिनट में आपको कुछ अचीव नहीं करना है, कोई पॉजिटिव सोच जबरदस्ती नहीं करनी, कोई कल्पना नहीं करनी। बस एक सीधा सवाल अपने आप से पूछना है, मैं आज कैसा इंसान बनकर जीना चाहता हूं? ध्यान दीजिए, सवाल ये नहीं है कि आज कितना पैसा कमाना है या कौन सा काम पूरा करना है। सवाल ये है कि आप अंदर से कैसे बिहेव करना चाहते हैं, शांत, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड या फिर करेजियस। क्योंकि काम आपकी आइडेंटिटी से निकलता है, आइडेंटिटी काम से नहीं। नेपोलियन हिल ने इसी को डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा था। जब इंसान सुबह ही ये तय कर लेता है कि वो किस माइंडसेट में दिन जिएगा, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। अब सोचिए, अगर आप ये 1 मिनट रोज छोड़ देते हैं तो क्या होता है? आप रिएक्ट करने लगते हैं। कोई कुछ बोल देता है, मूड खराब, कोई काम अटक जाता है, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी असफलता, सेल्फ डाउट। लेकिन जब आप रोज दिन की शुरुआत अपने सवाल से करते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही फर्क है सामान्य जिंदगी और कंट्रोल्ड जिंदगी के बीच। ये 1 मिनट आपको तुरंत अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये 1 मिनट आपको उस इंसान में बदलना शुरू करेगा जो अमीर बनने की कैपेसिटी रखता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी आवाज में क्लैरिटी आ रही है, फैसलों में फर्मनेस आ रही है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को हल्के में लेना बंद कर रहे हैं। यही वो नींव है जिस पर आगे का पूरा सिस्टम खड़ा होता है। अगर नींव मजबूत है तो ऊपर बनने वाली हर चीज टिकाऊ होगी। और यही कारण है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि उस 1 मिनट की खामोशी से होती है जहां आप खुद से मिलते हैं। जब आप उस 1 मिनट की खामोशी में खुद से जुड़ना शुरू कर देते हैं तो एक चीज साफ होने लगती है, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, अंदर की अव्यवस्था होती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बिखरा हुआ होता है। कभी कुछ शुरू करते हैं तो कभी कुछ और। इसी बिखराव की वजह से मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आता। यहीं से अगला स्वाभाविक कदम शुरू होता है, अपने दिमाग को क्लैरिटी देना।
अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके दिमाग में रोज कितने विचार चलते हैं? सैकड़ों। लेकिन उनमें से ज्यादातर अधूरे, डर से भरे हुए या पुराने अनुभवों से निकले होते हैं। इसीलिए अगला समय कुछ सोचने का नहीं, कुछ लिखने का होता है। जब आप अपने दिमाग की बात कागज पर उतारते हैं तो वो भारी नहीं रहती, वो साफ होने लगती है। इस पल में आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते, आप अपने अंदर चल रही आवाजों को शांत कर रहे होते हैं। सिर्फ कुछ पंक्तियां जिनमें ये साफ हो कि आज आपको किस आदत को थोड़ा बेहतर करना है, किस एक चीज से खुद को रोकना है और खुद से कौन सा छोटा वादा निभाना है। ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये सेल्फ अलाइनमेंट है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके विचार एक दिशा में नहीं बहते, और दिशा कभी दिमाग में नहीं बनती, दिशा कागज पर बनती है। जब आप ये लिखते हैं तो आपका दिमाग ये समझने लगता है कि आज का दिन रैंडम नहीं है, आज का दिन चुना हुआ है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका ओवर थिंकिंग कम हो रहा है, डिसीजन लेने में देर नहीं लग रही, और सबसे जरूरी बात, आप खुद से भागना बंद कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें साफ दिखता है कि वे क्या नहीं कर रहे। लेकिन जब आप रोज सिर्फ कुछ मिनट ईमानदारी से लिखते हैं तो गिल्ट की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। यह आपको दबाती नहीं, यह आपको संभालती है। यही वो जगह है जहां जिंदगी अव्यवस्था से निकलकर धीरे धीरे स्ट्रक्चर में आती है। और जब अंदर स्ट्रक्चर बनता है तो बाहर केओस आपको हिला नहीं पाता। आप बिना शोर किए मजबूत हो रहे होते हैं। जब दिमाग की अव्यवस्था थोड़ी शांत हो जाती है, जब विचार कागज पर उतरकर अपनी जगह पा लेते हैं, तो इंसान के अंदर एक खालीपन पैदा होता है। और यही खालीपन या तो आपको फिर से पुराने डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाता है या फिर आपको ग्रो करने का मौका देता है। यहीं पर जिंदगी का एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल नियम काम करता है। माइंड नेवर स्टेज एम्प्टी। या तो आप इसे जानबूझकर भरते हैं या दुनिया इसे आपके लिए भर देती है। और यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जो चुपचाप आपकी सोच को बदलता है, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। अब जरा ध्यान से समझिए, आप जैसा सोचते हैं वो आपकी अपनी सोच नहीं होती, वो उन बातों का नतीजा होती है जो आपने सुनी है, देखी है और बार बार अपने अंदर जाने दी है। अगर दिन भर में आपका दिमाग सिर्फ कंप्लेंट्स, नकारात्मक खबरें और दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील्स देखता रहेगा तो आप चाहकर भी खुद के लिए क्लैरिटी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस जगह पर आपको मोटिवेशन नहीं, राइट इनपुट चाहिए। सिर्फ कुछ मिनट किसी ऐसे विचार के साथ बिताना जो आपको अनकंफर्टेबल करे, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपके पुराने बिलीफ्स को चुनौती दे। ये कोई इंस्पिरेशनल कोट पढ़ने की बात नहीं है, ये मेंटल नरिशमेंट है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान की सक्सेस उसके वातावरण से ज्यादा उसके मेंटल डाइट पर निर्भर करती है। आप रोज अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, वही तय करता है कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। जब आप रोज थोड़ा सा सही पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी गहरी बात पर रुककर सोचते हैं तो दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वही पुरानी समस्याएं अब उतनी बड़ी नहीं लगती, वही डर अब उतना डरावना नहीं रहता, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ इमोशंस नहीं होते, आपके पास पर्सपेक्टिव होता है। और पर्सपेक्टिव इंसान को मजबूत बनाता है। यहीं से आप दूसरों की बातों पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करते हैं, आप तुलना करना कम करते हैं, आप खुद को कमजोर मानना छोड़ देते हैं। बाहर से देखने पर कुछ खास बदलता नहीं दिखता, लेकिन अंदर आपका दिमाग अपग्रेड हो रहा होता है। और यही अपग्रेड आगे चलकर आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस और आपकी पहचान को शांत तरीके से बदल देता है। ये बदलाव तेज नहीं होता, लेकिन ये सच्चा होता है, और जो सच्चा होता है वही टिकता है। जब सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है, जब दिमाग में सही इनपुट अपनी जगह बना लेता है, तो जिंदगी आपके सामने एक आईना रख देती है, और उस आईने में आपको दुनिया नहीं, आप खुद दिखाई देने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खुद को देखना दुनिया को देखने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब जरा ईमानदारी से समझिए, हम में से हर इंसान अपनी असफलताओं के लिए किसी न किसी बहाने के साथ जीता है। हालात, लोग, समय, किस्मत। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो बहाने चुप हो जाते हैं और सवाल बोलने लगते हैं।
इस जगह पर आप खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, आज मैंने डर की वजह से खुद को कहां रोका? ये सवाल आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये सवाल आपको जगाने के लिए है। क्योंकि डर हमेशा शोर नहीं करता, डर अक्सर टालने की आदत बनकर आता है। कल कर लेंगे, अभी सही समय नहीं है, मुझे थोड़ा और तैयार होना पड़ेगा। और यही टालना धीरे धीरे आपकी जिंदगी को रोक देता है। जब आप रोज इस सवाल का सामना करते हैं तो एक चीज साफ होने लगती है, डर बाहर नहीं है, डर आपके डिसीजंस में छुपा हुआ है। नेपोलियन हिल ने इसे फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा था, और उन्होंने साफ कहा था कि ये डर इंसान को गरीब नहीं बनाते, ये उसे इनएक्टिव बना देते हैं। इस पल में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे होते, आप सिर्फ अवेयरनेस ला रहे होते हैं, और अवेयरनेस खुद में एक एक्शन है। जब आप देख लेते हैं कि आपने कहां खुद को रोका, तो अगली बार वही स्थिति आने पर आप उतने कमजोर नहीं रहते। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप कम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, कम सफाई दे रहे हैं, और खुद की नजरों में ज्यादा ऑनेस्ट होते जा रहे हैं। ये ऑनेस्टी कभी कभी भारी लगती है, लेकिन यही वेट आपको मजबूत बनाता है। बाहर से देखने पर आप अब भी वही इंसान लगते हैं, लेकिन अंदर आप झूठी सुरक्षा से बाहर निकल रहे होते हैं। और जो इंसान डर को पहचान लेता है, वो डर से चलना नहीं सीखता, वो डर के बावजूद चलना सीखता है। यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। जब इंसान अपने डर को पहचानने लगता है तो जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती, लेकिन एक चीज बदल जाती है, अब वो खुद से भागता नहीं है। और यहीं आकर पूरा चक्र अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आप क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए, अब सवाल ये होता है आप खुद को कैसे देखते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, सेल्फ इमेज से होती है। जैसा इंसान खुद को मान लेता है, वो वैसा ही बिहेव करने लगता है। कमजोर मान लिया तो मौके छोड़ देगा, असफल मान लिया तो कोशिश से पहले रुक जाएगा। इसीलिए इस आखिरी पल में कोई नया काम नहीं किया जाता, कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। यहां सिर्फ अपने आप से एक सीधी सच्ची बात की जाती है। जब आप दिन के अंत में एक पल रुककर अपने आप से कहते हैं, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम प्रोग्रेसिंग, तो आप अपने दिमाग को एक नया ट्रूथ सिखा रहे होते हैं। ये एफर्मेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान वही बनता है जिसे वो बार बार अपने सबकॉन्शियस में स्वीकार करता है। और सबकॉन्शियस तर्क नहीं समझता, वो रेपिटेशन समझता है। जब आप रोज खुद को ये याद दिलाते हैं कि आप ठहरे हुए नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दिमाग धीरे धीरे पुरानी लेबल्स छोड़ने लगता है। अब फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, अब मिस्टेक्स आपको रोकती नहीं है। अब आप खुद को कमजोर इंसान नहीं, सीखते हुए इंसान के रूप में देखने लगते हैं। और ये बदलाव बहुत खामोशी से होता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई बाहर से तारीफ नहीं करता, लेकिन अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है। यही स्टेबिलिटी आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनती है, यही कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन बनता है, और यही डिसिप्लिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आप अचानक महान नहीं बन जाते, लेकिन आप जेन्युइन बन जाते हैं। और जो इंसान जेन्युइन होता है, वो जिंदगी से भागता नहीं, वो जिंदगी को संभालता है। 365 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको कोई एक बड़ा दिन याद नहीं आएगा। आपको याद आएगा कि आपने रोज खुद को छोड़ा नहीं। और यही वो सच्चाई है जिससे जिंदगी बदलती है, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ रोज के कुछ ईमानदार मिनटों से।